पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं की जो झड़प हुई है उसमें 20 जवान शहीद हो गए हैं और इस सब के बाद कल पूरे दिन उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की और फिर प्रधानमंत्री को भी इस बैठक के बारे में अवगत कराया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सेना के वरिष्ठ अफसरों की एक हाई लेवल बैठक हुई और देर रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक हुई है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, कल हमने देखा काफी हाई लेवल बैठक हुई है और सेना की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। क्या हम उम्मीद करें, क्योंकि ये घटना 15 की रात को हुई है, कल पूरा दिन गुजर गया, सरकार की तरफ से भी इस पर स्थिति साफ की जाएगी, कोई बयान आएगा? उम्मीद तो जो है सबको लगी हुई है कि सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कुछ किसी भी तरह का जो है वो बयान आए, क्योंकि 20 की संख्या कम नहीं होती है। 20 हमारे ब्रेव हार्ट्स जो हैं वो मारे गए हैं इस स्टैंड ऑफ में। हालांकि अब जो सरकारी जो सूत्र हैं वो अब थोड़ी सी एक जो सीक्वेंस है, थोड़ी थोड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये सामने आ रहा है कि जो कोविड से रिलेटेड जब कोरोना वायरस हुआ तो जो हमारी जो पेट्रोल पार्टीज जाती थी, चाहे वो गलवान नाला की साइड जाती हो या पैंगोंग की साइड जाती हो, वो थोड़ी कम हो गई, जिसके चलते जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने जो हटमेंट्स हैं, टेंटमेंट्स हैं, उन्होंने आगे आगे बढ़ाकर पैंगोंग लेक में वो फिंगर 4 तक आ गए। और जहां तक गलवान नाला का सवाल है, वहां पे बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एक शोक रिवर है और साथ में गलवान रिवर है जहां पर वो मिलते हैं। पहले भी जो चाइनीज आर्मी थी, जो पीएलए थी, वो वहां तक आती थी लेकिन वापस चली जाती थी। लेकिन अब उसने ऐसा किया कि उसने सेमी परमानेंट हटमेंट्स जो हैं वो वहां पे बना लिए और वहां पर वो टिक गए। जब पिछले कई दिनों से जो मीटिंग्स चल रही थी, स्टैंड ऑफ चल रहे थे इन जगहों पर, जब जून 6 की मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि दोनों साइड्स जो है वो थोड़ा थोड़ा विड्रॉल करेंगी। तो जून 15 और 16 की जो रात को जो किस्सा हुआ, हमारी जो आर्मी की पार्टी है, जो पेट्रोल पार्टी है, वो देखने गई थी, क्योंकि जो मेन कंटेंशन था वो था पेट्रोल पार्टी, जो पेट्रोलिंग पार्टी जो नंबर 14 के ऊपर उसने अपनी सेमी हटमेंट्स बनाई हुई हैं, सेमी परमानेंट, उनको हटाना था। जब वो हमारी पेट्रोल पार्टी वहां पर देखने गई तो उसने देखा कि चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो तो विड्रॉ किए हुए, लेकिन जो हटमेंट्स हैं वो अभी वहीं पर बरकरार हैं। तो भारत का कहना है कि जो चाइना है उसने अपनी जो बात कही थी वो मानी नहीं, उसके हटाने के चक्कर में ये स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें इतने सारे हमारे जो जवान हैं, ब्रेव हार्ट्स हैं, जो मारे गए, 20 की संख्या बताई जा रही है। कुछ अभी क्रिटिकल हैं, जो बेस हॉस्पिटल में भी हैं, उनकी भी अभी इलाज चल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ अब भारत सरकार ये मान रही है कि जिस तरह से चाइना ने धीरे धीरे कर वो आगे आया, क्योंकि उसकी एक स्ट्रैटेजी रही है, वो आगे आता है और कुछ अपने बंकर्स बनाता है या हटमेंट्स बनाता है, फिर पीछे चला जाता है, लेकिन वो अपने हटमेंट्स जो है उनको रेस टू द ग्राउंड नहीं करता है। तो इस बार भारत सरकार ने कहा कि जब तक आप रेस टू द ग्राउंड नहीं करोगे तब तक बात आगे नहीं बनेगी। तो अब भारत की तरफ से जो डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और साथ में मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत जो है वो चल रही है, क्योंकि हमने डोकलाम के मामले में देखा था कि मिलिट्री ने चाहे जितनी भी एंगेजमेंट्स की हो, जब तक पॉलिटिकल लेवल की एंगेजमेंट नहीं हुई थी तब तक जो मामला है वो शांत नहीं हुआ था। ऐसा ही इस बार भी माना जा रहा है कि अभी जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जब बातचीत होगी, पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत होगी, तभी ये जो मामला है वो डिफ्यूज किया जाएगा। इस बीच सभी को ये उम्मीद है कि जो टॉप जो सीसीएस के जितने भी लोग हैं, कल जैसे देर रात सीसीएस हुई, उनकी तरफ से कोई बयान आएगा, क्योंकि अब भारत सरकार के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा जो वो ये है कि इन ब्रेव हार्ट्स की जो बॉडीज है, जो इनके शव हैं, वो अपनी नेटिव प्लेसेस में जाएंगे, विलेजेस में ले जाएंगे। तो कानून व्यवस्था का भी एक वो देखना है और साथ में पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखना है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारी सेना के लिए, हमारे देश के लिए। 20 जवान, हमारे 20 जो अफसर हैं वहां पर वो शहीद हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ आता है, क्योंकि बैठकों का दौर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ अभी नहीं हो पाई है। तो किस तरह से एलएसी पे जो कुछ हुआ सोमवार को, वो झड़प अच्छी खासी बड़ी थी, ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है। 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं और चीन को भी खासा नुकसान पहुंचा है, ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है। उसके 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है और खबर ये भी है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स की भी कल जो गतिविधियां हैं वो एलएसी पर देखी गई हैं।
और यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय सेना का बयान, भारतीय और चीनी सैनिक गलवान इलाके में अलग हो गए हैं, ये कहा गया है, जहां उनके बीच 15-16 जून यानी 15 की रात और 15-16 की जो रात है उस दौरान की बात है कि 2020 में ये झड़प हुई थी। 17 भारतीय सैनिक फर्ज निभाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बहुत ऊंचाई पर शून्य से कम तापमान से जूझते हुए उन्होंने जान दी, जिससे जान गंवाने वालों की तादाद 20 हो गई है। भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।